जय हिंद। स्वागत है आज के इस नए सेशन में। रेखीय समीकरण में हमने वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ा था, आज इस वीडियो में कवर करेंगे। वैसे तो रेखीय समीकरण में वर्ड प्रॉब्लम की बात की जाए तो बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिसाब से इसमें केवल 10 से 15 टाइप आप पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस क्लास में के एक क्वेश्चन छूट गया था। क्वेश्चन छूटा नहीं था, कुछ अलग टाइप था। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कहेंगे कि सर आप ये टाइप तो पढ़ाई नहीं है। जैसे कि मान लीजिए x प्लस 1/x, ठीक है, इजिकल टू 27 हो तो x³ प्लस 1/27x³ का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही प्रश्न है ना? हाँ ठीक, ऐसी प्रश्न है। देखिए, तो ऐसे तो हमने करना बताया था, लेकिन अगर कभी कभी यहाँ पे 3x दे देता है तो आप तो कंफ्यूज कर जाएंगे कि अब यहाँ पे 3x अगर इसके दोनों का क्यूब किया जाए तो 27x³ आ जाएगा, तो x³ का मान नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ लिखेंगे 3 से भाग करने पर। क्या करेंगे? 3 से भाग करने पर जो संख्या यहाँ होती है उसी से हम भाग करा देते हैं। ठीक है, तो जब आप 3 से भाग करेंगे यानी 3x में जब 3 से भाग करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा बाबू? तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x, और इसमें देखिए, इसमें जब 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3x, और इजिकल टू देखिए इसमें भी 3 से भाग करेंगे तो 3 9 27। ठीक है, तो 3 9 27, ये आ गया समीकरण हमारा। अब इसका मान ज्ञात करेंगे, अब इसको क्यूब करेंगे। अब लिखेंगे कि दोनों तरफ क्यूब करने पर, यहाँ से तो हमने आपको करना बता ही दिया था। ठीक है, जब इनका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27 के x³। अब देखिए तो मान सेम होने लगा। ठीक है, यहाँ से आप प्रोसेस कर चुके हैं, ऐसे कर लीजिएगा। टाइप छूट जाता है ना तो बच्चे सब कमेंट करने लगते हैं कि सर आप ये टाइप छोड़ दिए हैं, ये छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो फिलहाल अपने क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या के 1/3 उसी संख्या के 1/4 से अधिक, 1/4 से 15 अधिक है, 15 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम मानेंगे संख्या क्या है। माना संख्या क्या है बाबू? x है। मान लीजिए कोई संख्या क्या है? x है। जो ये संख्या है क्या है? x है। x के 1/3 यानी इसका 1/3 यानी x का 1/3। ठीक, पहली संख्या होगी बाबू। उसी संख्या के यानी जो ये संख्या है इसी संख्या के 1/4 यानी इसी संख्या का 1/4, इसी संख्या का 1/4, ये क्या निकलेगा बाबू? x/3 हो जाएगा, यहाँ x/4 हो जाएगा। ठीक, से 15 अधिक है। जब भी अधिक की बात करें तो आप ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं। ठीक है, यानी तो 4 से अधिक है तो x/3 माइनस के x/4 से कितना अधिक है बाबू? तो 15 अधिक है। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले मानेंगे एक संख्या को x, और x संख्या के 1/3 है तो x/3 हो जाएगा, और उसी संख्या के 1/4 यानी x/4 हो जाएगा। से कितना अधिक है बाबू? 15 अधिक है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या बाबू? 1 है। चलिए आगे फिलहाल इसको कंसेप्ट लगाएंगे। तो देखिए, तो अब देखिए घटाइए तो इसको घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 12 एलसीएम होगा। क्या होगा? 12 एलसीएम होगा। यहाँ पे 4 से गुना होगा तो 4x और माइनस के 3x, और यहाँ पे 15 का 15 रह जाएगा। ठीक, अब 4x में से 3 x जाएगा, यानी 4 में से 3 जाएगा तो 1x/12 और बराबर के 15, और नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। 1 गुणा x में तो x, ऐसे गुणा इसमें तो x बराबर 15 गुणे 12। ठीक है, और 12 × 5 = 60 की 0 हासिल किया 6, और 12 × 1 = 12, 12 × 6 = 18, हो गया कितना? 180। कितना है बाबू? 180। 180 है वो संख्या। क्या है बाबू? 180 है। इसके लिख देंगे आंसर। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है टाइप नंबर 2। किसी पूर्ण संख्या के 3 गुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है? उस संख्या को ज्ञात करना है। ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, यानी बेसिक क्वेश्चन अभी है। ठीक है, से माना कि वो संख्या क्या है बाबू? x है।
कि माना वो संख्या क्या है x है और संख्या के क्या है 3 गुने में, यानी x का 3 गुना बाबू तो 3x। ठीक है, जब भी 3 गुना बोले, 2 गुना बोले, 4 गुना बोले, ठीक है, तो अब 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 गुना। 4 गुना बोलता है तो 4 से मल्टीप्लाई करा दे, 2 गुना बोलते 2 से मल्टीप्लाई कराते। ठीक है, तो क्या हमको मिल गया 3x। ठीक, अब 3 गुने में 15 जोड़ने पर, ठीक है, यानी 3x में 15 जोड़ने पर हमको 93 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 93 प्राप्त होता है। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 3 गुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है, यानी x का मान बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये 3x है और इधर जाएगा जब ये प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, यानी 93 में से 15 को हम घटाएंगे। ठीक है, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 93 में से 15 को घटाइए। ठीक है, इधर से हासिल लेंगे तो 13 और 8 5 13 यानी 8, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 1 गया तो 7 यानी 78, यानी 3x इक्वल टू 78। ठीक है, और इधर ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो बट्टे में, यानी भाग में चला जाएगा, यानी 3। ठीक है, 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से काटिए तो 3 दूना 6 और 3 छक्के 18, यानी 26 आ गया आंसर। वो संख्या क्या है बाबू? 26 है। ठीक है, टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है कि 7 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 357 है, तो सबसे छोटे गुणज का ज्ञात करें। ठीक है, प्रश्न देखने में एक है लेकिन इससे कई टाइप बन सकते हैं। जैसे कि प्रश्न में बदलाव करता है कि 8 के गुणज पूछ लेता, 8 के 3 गुणज पूछता, या 9 के पूछता है, 7 के पूछता, 15 का पूछता, 20 का पूछता, 25 का पूछता। ठीक है, और दूसरा बदलाव यहाँ पे बड़ा गुणज पूछ लेता। तो आप क्या करते हैं? ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को हल कराते हैं, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 7 के 3 क्रमागत गुणज, सबसे पहले दिमाग में 7 की गुणज क्या होता है, यानी 7 का मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी 7 का होता है 7, 7 दूनी 14 और 7 त्रिका 21। ये 7 के गुणज हैं। कितने हैं बाबू? तो 3 का आएगा तो 3 लिखेंगे सिंपल भाषा में। सबसे पहले गुणज को हम मानेंगे x, यानी 7 को मानेंगे x। ठीक है, अब आपसे पूछे कि दूसरा गुणज क्या होगा, तो अब कामा लगाएंगे और लिखेंगे कि तो x होगा। ठीक है, और इस x में क्या जोड़ दे कि 14 हो जाए। ठीक है, इस x में क्या जोड़ दे कि 14 हो जाए, तो आप कहेंगे कि सर 7 का मल्टीप्लाई हम किस तरह पढ़ते हैं? 7। ठीक है, 7 गुणे 1 यानी 7। ठीक, अब यहाँ पे अगर 14 हमको लाना है, ठीक है, यहाँ पे 14 हमको प्राप्त करना है, तो 7 गुणे 2, ठीक, या एगो 7 और एगो 7 जोड़ेंगे तो क्या बन गया? 14 बन गया। ठीक, तो एगो तो 100 का, यानी एगो 7 है, एगो ही 7 है, और इसमें क्या जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे, तभी तो ये 14 बनेगा, तभी तो दूसरा गुणज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे बाबू? 7 को जोड़ देंगे, यानी ये दूसरा गुणज हो गया। ठीक, इसी प्रकार तीसरे को गढ़ेंगे तो एगो तो 7 और 7 में क्या जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे, तभी तो 21 बनेगा। तो ये हो गया 7 की क्रमागत 3 गुणज हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तीनों गुणज का योग, यानी तीनों का योग कर रहा है x प्लस 7 और x प्लस 14 का योग कितना है बाबू? 357। ठीक है, कितना है बाबू? 357। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x प्लस, पहले कष्टों को तोड़ लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो हमें। ठीक है, अब देखिए एगो x, यानी 3 गो x है, यानी 3x हो जाएगा। ठीक, और 14 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 357। ठीक, अब 3x में से 3x इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, इक्वल टू 357 माइनस के 21। 357 में से 21 जाएगा, 357 में से 21 जाएगा, यानी 7 में से 1 गया तो 6 और 5 में से 2 गया तो 3, यानी 336। कितना आ गया बाबू? 336 आ गया। इधर 3x है। ठीक, अब ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यानी 3 जो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 3 इकंजा 3, 3 इकंजा 3, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? x इक्वल टू 12। x इक्वल टू 12। प्रश्न क्या कर रहा है? सबसे छोटे गुणज x, क्या सबसे छोटा गुणज क्या है? x,
और x का मान कितना आ गया 112 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर पूछता कि सबसे बड़ा, यहाँ का पूछता सबसे बड़ा गुणक, सबसे बड़ा तीनों में कौन है, यानी 21 है, और किसको माने थे, x + 14 को माने थे सबसे बड़ा। तो जब बड़ा पूछता तो 112 हम क्या जोड़ते, 14 को जोड़ते थे। जब यहाँ पे छोटा पूछा है तो 112 हो गया, यानी छोटा सबसे क्या है, x है, यानी x है, x का आया था 112, तो छोटा पूछेगा तो 112 लिख देंगे। लेकिन जब सबसे बड़ा पूछता तो तीनों में बड़ा क्या है, x + 14, क्या है, x + 14, तो 112 + 14 जोड़ते हैं, सबसे बड़ा आंसर हम दे देते हैं। ठीक है, तो एक तो दो टाइप यहाँ से बन गया, छोटा पूछेगा तो x का मान बताएंगे, बड़ा पूछेगा तो x + 14 का मान बताएंगे। और यहाँ पे परिवर्तन करता, 8 देता, 8 के गुणज पूछता, 9 के पूछता, अगर 10 के पूछता, 50 के पूछता, 100 के पूछता, तो आप क्या करते, उतना को मानते, उतने को पहले कराते मल्टीप्लाई। जैसे 8 का पूछता तो 8, 8 दूनी 16, तो इसी प्रकार x मानते, इसको मानते x + 8 मानते कि नहीं मानते, मानते। ठीक है, 3 पूछता तो 3 बार कराते, 4 पूछता तो 4 बार कराते। तो इससे संबंधित सभी टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, यदि उस संख्या में 36 घटा दिए जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं। सबसे पहले 2 अंकों की एक संख्या का योग, यानी 2 अंकों की, माना 2 अंकों का योग, माना 2 अंकों का योग। ठीक है, क्या है बाबू, x + y = 12 है। ठीक है, 2 अंकों का योग क्या है, 12 है, x + y। ठीक है, अब कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, ये तो योग है ना, योग x + y = 12। ठीक है, और एक संख्या मानना है, जो 2 अंक वाले संख्या को जब भी मानना हुआ तो माना 2 संख्या, 2 अंकों की संख्या, ऐसा नहीं, 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या जब भी आपको मानना होगा तो आप क्या मानेंगे, तो 10x + y, 10x + y क्या मानेंगे, 10x + y, यानी ये जो संख्या है ये है दहाई, ये है इकाई। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया 85। ठीक, 85 को जब भी आपको मानना हो तो कैसे मानेंगे, 80 और +5, यानी ये जो संख्या ये होगी दहाई, क्या हो गई, दहाई, ये जो है इकाई। तो जब भी आपको मानना होगा 2 अंकों की संख्या तो आप 10x + y को ही मानेंगे। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। जैसे 2 संख्याओं का योग x + y यानी 12, 2 अंकों की संख्या को माने हैं 10x + y। ठीक है, यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए, यानी इस संख्या में जो 2 अंकों का संख्या है इसमें 36 घटा दिया जाए, यानी 10x + y में से 36 को घटा दिया जाए, तब देखिए क्या होता है, तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो क्या होता है बाबू, संख्या के अंकों का स्थान, यानी 2 अंकों की जो संख्या है ना इसका स्थान में बदल जाता है। जो y है यहाँ चला आता है, जो x है यहाँ चला आता है, तब 10y और प्लस के x हो जाता है। ठीक, इतना तक कोई डाउट नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, ये जो x है इसको लाएंगे इधर, तो 10x में से एक x गया। ठीक है, और क्या लिखेंगे, बच गया प्लस के y। अब इसको भी लाएंगे इधर तो चला आएगा माइनस में, यानी 10y, और इसको भेजेंगे इधर, यानी इधर -36 हो जाएगा तो प्लस के 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 10x में से एक x गया तो 9x। ठीक है, और एक y में से 10 को y गया, एक y में से 10 को y गया तो -9y = 36। दोनों में कॉमन क्या है बाबू, तो 9 कॉमन है, यानी x - y = 36, यानी y 9 से 9 चौका 36, यानी x - y = 4। कोई डाउट नहीं, x - y = कितना हो गया, 4। एगो समीकरण ये है, एगो समीकरण ये है। ठीक है, अब देखिए x + y = 12 और x - y = 4। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, इसको बाबू जोड़ेंगे। इसको जब जोड़ेंगे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी तो x और x 2x। ठीक, और जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। ठीक है, यानी माइनस को करना है, तो y में से y गया तो ख़त्म कहानी।
और 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, यानी 2 से 2 अट्ठे 16, यानी x इक्वल टू 8। क्या आ गया, x इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, अब x का मान किसी में रख देंगे तो y का निकल जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 12 है। ठीक है, और x की जगह पर 8 रख देंगे और प्लस का y इक्वल टू 12, 8 इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी y इक्वल टू 12 माइनस के 8, और y का मान क्या आ जाएगा, 8 में 12 में से 8 गया तो 4। ठीक, x का मान आ गया 8। ठीक है, x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 4। ठीक, अब संख्या तो संख्या ज्ञात करी। संख्या में क्या माने थे, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई माने थे वो संख्या। ठीक है, और x का मान क्या है बाबू, x का मान है 8 और y का मान क्या है बाबू, 4, यानी 10 से 80, 80 4 84 हो गया आपका आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत बाबू नहीं। अगला 5 पढ़ेंगे कि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या से पहली संख्या से 36 कम हो जाती है, तो संख्या बताइए। जब भी ऐसे प्रश्न दिखे तो आप सरसरी निगाहों से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जब भी 2 अंकों की संख्याओं की बात करें तो संख्या क्या होगी बाबू, 10x और प्लस की वाई। इतना तक कोई डाउट, इसमें थोड़ा नया कंसेप्ट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। ठीक है, इकाई की संख्या को मानेंगे x, क्या मानेंगे x। इकाई के संख्या का अंक का दोगुना है, अंक का दोगुना है। देखिए दहाई का जो अंक है इकाई का अंक का क्या है, दोगुना है, यानी कि 10 इंटू 2x, 10 इंटू 2x और प्लस। ठीक है, इकाई का अंक है, अगर मान लीजिए कि x, इकाई का अंक क्या है, माना इकाई का अंक x है, तो ये दहाई का अंक क्या होगा, दुगुना है इसका, तो 2x, यानी जो संख्या निकल के आएगी 10 दूनी 20, यानी 20x और प्लस के x। ठीक है, इक्वल टू 21x, 20x और एगो x यानी 21x। कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा टिपिकल कंसेप्ट है, आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करेंगे तो आपको पक्का आ जाएगा। ठीक है, कोई सीख के नहीं आता, सबको यही सीखना है। तो आप कोई ऐसा महानुभाव नहीं होगा जो एक बार में सीख जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल प्रश्न होते हैं, इसको थोड़ा कठिन होते हैं, कठिन। ठीक है, कठिन भी नहीं होते हैं, जब 1-2 बार आप करेंगे तो नॉर्मली बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि यदि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, फिर वही खेला, अंकों के स्थान बदल दिए, यानी 2x इधर चला जाए और एगो x इधर चला है, यानी कि 10x प्लस के 2x, तब क्या होगा बाबू, तो 10x प्लस 2x यानी 12x। एगो ये संख्या मिल गई, एगो संख्या ये मिली थी, एगो संख्या ये मिल गई। ठीक है, तब क्या होता है, तो नई संख्या पहले संख्या से, यानी जो नई संख्या है, ये जो नौ की जो संख्या है, ये 36 कम हो जाती है, 36 कम हो जाती है। तो आप एक बात गांठ मान लीजिए कि जब भी कम बोले तो आप इसमें से मत घटाइएगा, इसमें से घटाइएगा, यानी कि 21x माइनस के 36 इक्वल टू 12x। ये कंसेप्ट के रूप में आप याद रखिएगा कि जब भी कम इसमें से बोले तो आप उल्टा करिएगा, इधर से आके इधर को घटा दीजिएगा। ठीक है, 36 इसमें से कम करिएगा। अब क्या करेंगे बाबू, तो इसे 12x को भेजेंगे इधर, यानी 21x माइनस के 12x इक्वल टू 36 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 21x में से 12x जाएगा तो 9x होगा और इक्वल टू होगा 36। तो 9 चौका 36, यानी x इक्वल टू बराबर आ गया 4। और क्या पूछा है, संख्या पूछा है, और संख्या को हमने क्या माना था, 10 इंटू 2x प्लस के x माने थे। तो x की जगह या तो x की जगह पे क्या बैठाएंगे, 4 को रख देंगे, और यहाँ पे x की जगह फिर 4 को रख देंगे, तो संख्या क्या प्राप्त होगी, यानी 10 दूनी 20, 20 चौका 80, 80 4 84, यानी 84 हो गया हमारा आंसर। ये थोड़ा टिपिकल प्रश्न है, इसको आप बार बार सॉल्व करिएगा तब आपको आएगा, एक बार में तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, एक संख्या के 1/3 भाग में उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष आता है, तो संख्या बताइए। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं, आप इसको करके बताएंगे। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या क्या है x, और x का 1/3 कहे, x/3 भाग कहे तो x/3, ठीक, में से उसका x 1/4 भाग, यानी x/4 भाग को घटाने पर क्या 4 शेष बनता है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। समीकरण बन के तैयार हो गया।
अगला क्वेश्चन है जिस टाइप नंबर 7। हमने कहा था कि आपसे 10 से 15 टाइप कराएंगे, कम से कम 12-13 टाइप हो जाएगा। तो 7 हमने पढ़ लिए हैं, 2-3 और पढ़ा देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई होगी, इसे नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। एक संख्या में 3 से गुणा करने पे, मान लीजिए कोई संख्या है, माना हुआ संख्या है x, x में जब 3 से गुणा कराएंगे तो 3x हो जाएगी। 3x में उसमें से 10 घटाने पर, यानी 3x में से 10 घटाने पर प्राप्त परिणाम, यानी 3x में से 10 घटाने पर प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया, तो इसमें से जो भी घटेगा यही ना आएगा, तो 7 से भाग देने पर अंत में 5 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, इसका इसमें और इसका इसमें। 1 से गुणा कराएंगे तो 3x माइनस के 10 इक्वल टू 7 × 5 = 35। कितना हो गया? 35। 10 इधर जाएगा तो 25। 3x और 35 में से सॉरी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, सॉरी इधर जाएगा तो प्लस, यानी 35 10 45, यानी 3x इक्वल टू 45 और 3 से काट देंगे तो x बराबर 15, यानी क्या आ गया? 15 आंसर हमारा हो गया। नंबर 8, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो, से मान लीजिए कोई संख्या क्या है बाबू? x है, माना कि संख्या x है कि 3 गुना यानी 3x, ठीक है, इस संख्या के यानी बराबर इस संख्या के यानी 3/5x के, ठीक है, इस संख्या के 60 अधिक है। क्या बाबू? 60 अधिक है। तो 3x से कितना कर रहा है? 60 अधिक कर रहा है, तो 60 को इधर जोड़ेंगे, इधर, यानी करें उल्टा जोड़ते हैं, ये तो कंसेप्ट हम पहले ही बता चुके हैं। तो इधर जोड़ेंगे यानी 60 को हम इधर जोड़ देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको भेजेंगे इधर, तो 3x में से माइनस के 3x/5 इक्वल टू 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ कुछ नीचे नहीं तो क्या 1 है, यानी 1 है। अब 1 को 5 कैसे में तो 5 होगा, 5 थे 15x माइनस के 3x इक्वल टू के 5/60। 15x में से 3x गया तो 12x और 5 × 60, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो नीचे बट्टा में जाएगा तो इधर गुणा में, यानी 60 गुणे में, और ये गुणा में तो नीचे आएगा तो ये 12 नीचे चला गया, यानी x बराबर इतना हो गया, यानी 12। देखिए 12×5 = 60, यानी x इक्वल टू 25। x इक्वल टू क्या बाबू? 25। 25 9 पे दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो संख्या बताइए। तो मान लीजिए कि माना पहली संख्या क्या है बाबू? x है और दूसरी संख्या y, ऐसे तो हम मानते चले आते हैं, लेकिन इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये संख्या इससे अधिक है। जब भी इससे इस तरह के प्रश्न आए तो आप इसको भी y नहीं, इसको भी मानिए x। क्या मानिए? x मानिए, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। कैसे बाबू? तो देखिए एगो संख्या x, दूसरी संख्या को भी x, लेकिन ये संख्या से क्या है? 15 अधिक है। क्या है बाबू? 15 अधिक है, यानी x + 15, यानी पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 15। अब संख्या को जोड़िए, x + x इक्वल टू 15। पहली संख्या तथा दूसरी संख्याओं का योग क्या है? 95 है। क्या है बाबू? 95 है। जब भी सेम तरह का प्रश्न दे और बोले कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, 16 अधिक है, 17 अधिक है, तो आप दोनों संख्या को सेम मानेंगे और जोड़ के एक संख्या दो संख्या बता देंगे, ठीक है, योग बता देंगे। तो एगो x और एगो x यानी 2x, इधर प्लस में दे जाएगा तो माइनस में, यानी 95 में से 15 घट जाएगा, ठीक है, यानी 2x इक्वल टू 5 से 0 और 9 से क्या 80, यानी 2 से यानी 40। x इक्वल टू क्या है बाबू? 40। तो संख्या क्या है? एगो संख्या होगी 40 और 40 में जोड़ देंगे 15, एगो संख्या तो 40 यानी x है तो 40 हो जाएगी, और एगो संख्या x + 15 है तो 40 में क्या जोड़ेंगे? वो 15 जोड़ेंगे, यानी कि 55 हो जाएगी। एगो संख्या 40, दूसरी संख्या 55 होगी। तो टाइप नंबर 10 पढ़ लेते हैं। टाइप नंबर 10 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले संख्या को मानेंगे 3x, दूसरी संख्या को मानेंगे 4x, और क्या कह रहा है? 10 अधिक है, यानी 4x - 3x = 10, 10 अधिक है, ठीक है। जब भी आपको अधिक है तो आप घटा देंगे, 4x में से -3x = 10।
4x में से 3x गया, यानी 1x इक्वल टू 10, 1 बराबर 10। और पहली संख्या पूछे अगर तो 3 × 10 इक्वल टू 30। दूसरी संख्या पूछे तो 4 × 10 यानी 40। क्या है 30 है और क्या है 40 है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की वीडियो यहीं रह देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इससे अगली वीडियो जो आएगी उसमें भी यही समीकरण वाले प्रश्न रहेंगे, लेकिन एज से संबंधित रहेंगे, यानी आयु से संबंधित प्रश्न रहेंगे। वो भी प्रश्न आपको कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, हम उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 5 से 7 टाइप पढ़ना है, और 10 टाइप हमने पढ़ा दिया और 5 से 7 टाइप पढ़ाएंगे, यानी आयु का भी खत्म। यानी इस रेखीय समीकरण से कम आपके एग्जाम में 2 से 4 नंबर तक आते हैं, इसलिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है, ठीक है।